नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्या न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जिस पर आर्या न्यूज की नजर बनी हुई है। महंत नरेंद्र गिरी के मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। आपको बता चलें, न्यायिक हिरासत में महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में आनंद गिरी का हरिद्वार स्थित आश्रम भी सील कर दिया गया। पुजारी आदित्य तिवारी का बेटा संदीप भी गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आनंद गिरी का हरिद्वार स्थित आश्रम भी सील कर दिया गया। आपको बता चले, उत्तराखंड से ही आनंद गिरी की गिरफ्तारी हुई थी। जैसी जानकारी मिली थी कि नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या कर ली है, उसके बाद आनंद गिरी की त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी उत्तराखंड से की थी। अब जो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि आदित्य तिवारी के बेटे संदीप को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक और गिरफ्तारी नरेंद्र गिरी मामले में आपको बता चले हो चुकी है। महंत नरेंद्र गिरी का जो शव था, आपको बता चले, वो फंदे से लटका मिला था, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है उनके समर्थकों के द्वारा कि उनकी हत्या की गई है। नरेंद्र गिरी आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। और जो निशाना है, आपको बता लें, शक की जो सुई है वो आनंद गिरी के आसपास घूमती हुई नजर आई, जिसको देखते हुए आनंद गिरी की गिरफ्तारी की गई, आदित्य तिवारी की भी गिरफ्तारी की गई। और अब जो बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है वो ये है कि आदित्य तिवारी के बेटे संदीप की भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। पुजारी आदित्य तिवारी के बेटे संदीप की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। सिद्धू ने बड़ी बात कही है। आपको बता चले, उन्होंने कहा है कि सिद्धू को रोकने के लिए कुछ भी करेंगे अमरिंदर। 3 हफ्ते पहले हटने की पेशकश की गई थी। सोनिया के कहने पर सीएम बना रहा सिद्धू देश के लिए खतरा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते चलें, नरेंद्र गिरी को भू समाधि दे दी गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में वहां पर श्रद्धालु महंत नरेंद्र गिरी के दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे। महंत नरेंद्र गिरी की मौत से 2 प्रश्न खड़े हो चुके। पहला ये कि नरेंद्र गिरी की मौत हत्या है या फिर आत्महत्या। दूसरा ये कि अब महंत गिरी के गद्दी का उत्तराधिकारी कौन होगा। उत्तराधिकारी के तौर पर जो नाम सामने आ रहा है वो बलवीर गिरी का, लेकिन बलवीर गिरी के बयान बदलने से उन पर सवाल खड़े हो गए। अखाड़ा परिषद ने आधिकारिक तौर पर बलवीर गिरी के नाम के ऐलान को अभी टाल दिया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या बलवीर गिरी ही मठ के नए उत्तराधिकारी होंगे या फिर कोई और होगा। आपको बताते चले कि महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में उनके जिस शिष्य बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी बताया गया है, बनने की बात उसमें लिखी गई थी सुसाइड नोट में, उन्होंने अपने गुरु की लिखावट को लेकर 2 अलग अलग बयान दिए। बलवीर गिरी ने कल सुसाइड नोट आने के बाद कहा था कि ये गुरु जी की लिखावट है, लेकिन आज जब उनसे सुसाइड नोट को लेकर पूछा गया तो उन्होंने हैंडराइटिंग पहचानने से ही साफ इनकार कर दिया। जम्मू कश्मीर सरकार ने अपने 6 कर्मचारियों को आतंकियों से संबंध रखने और इसके साथ साथ ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में काम करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया। जम्मू कश्मीर में आतंक पर एक और प्रहार करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत मामलों की जांच और इसके साथ साथ सिफारिश करने के लिए आपको बताते चले, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में नामित समिति ने आतंकवादी लिंक रखने और OGW के रूप में काम करने के लिए सरकारी सेवा से 6 कर्मचारियों को बर्खास्त करने की सिफारिश की। जिन 6 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है, आपको बताते चले, उनमें कश्मीर घाटी के अनंतनाग के अध्यापक हमीद वानी शामिल हैं। वानी पर आरोप है कि नौकरी में आने से पहले वो आतंकी संगठन अल्लाह टाइगर के जिला कमांडर के रूप में काम करते थे। इसके साथ ही जमाते इस्लामी के सहयोग से उन्हें यह सरकारी नौकरी मिली थी। वानी पर यह भी आरोप है कि 2016 में बुरहान वानी के काउंटर के बाद वो देश विरोधी गतिविधियों के लिए कश्मीर में चलाए जा रहे चलो कार्यक्रमों के मुख्य वक्ताओं में से एक थे। इसके साथ ही जम्मू के किश्तवाड़ जिले के जफर हुसैन भट्ट को भी सरकारी नौकरी से बर्खास्त करने की सिफारिश की गई थी।